Hello students, welcome once again to my online class and today we shall read about has and have। तो has और have के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जिसे आप जानते हैं ये एक मोडाल्स है। प्राइमरी मोडाल्स और प्राइमरी ऑक्सिलियरी और मोडाल्स ऑक्सिलियरी इन दोनों में ये प्रयोग किया जाता है। आज हम हैज हैव का मोडाल्स के रूप में अध्ययन करेंगे। टेंस में हम इसके बारे में जानते हैं। मैं उमेश चंद मिश्रा आप लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से समझाने जा रहा हूं। अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो हम इसके बारे में देखते हैं। यह दो भागों में प्रयोग किया जाता है। एक तो जैसे पास है या रखता है, इन दो भाव में प्रयोग किया जाता है। ये एक पोजेशन शो करता है कि हमारे पास कोई चीज, कोई वस्तु हमारे पास है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव ए पेन। हैज और हैव का जो प्रयोग होता है, यह हैज और हैव का प्रयोग यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर सब्जेक्ट आप पाते हैं ही, सी, इट और नेम, इसके साथ साथ अगर कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू या दे या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो उस प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया कि इसका प्रयोग किसी वस्तु पर अधिकार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जिसे उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज ए मोबाइल। एक पॉइंट यहां पर और ध्यान रखना है कि जब कभी भी इसमें प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा तो वह प्रोनाउन अक्सर हिंदी का एक अधिकरण कारक के रूप का प्रोनाउन यहां सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वहां उस ट्रांसलेट में हम उसके सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर दे दिया जाए, यहां पर अगर आता है कि उसके, तो उसके का मतलब कि हम हैज हैव का प्रयोग करते समय यहां पर हम ही का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि उसके पास एक किताब है, उसके पास एक किताब है, तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि वह एक किताब रखता है। तो मैंने पहले ही बताया कि पास है और रखता है, इन दोनों के भाव को शो करने के लिए हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं मित्रों। तो हैज और हैव जो दोनों सेंस एक ही रखते हैं, ये दोनों किसी न किसी अधिकरण को दर्शाते हैं। तो यहां पर उसके का अर्थात हुआ कि वह, अगर उनके आया तो उनके का मतलब वे, मतलब दे। अगर तुम्हारे आया, तुम्हारे मतलब यू। अगर आया मेरे मतलब आई, मतलब मैं। मात्र सिर्फ हम इसे हैज और हैव के यूज के दौरान ही यूज करेंगे और अन्यत्र किसी भी स्थान पर प्रयोग करने से पहले हम उसके यूज को हम भली भांति जानेंगे तभी यूज करेंगे। मैं फिलहाल सिर्फ मैं हैज और हैव के बारे में बता रहा हूं। और यहां पर भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर ये शब्द सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, और जब वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं तो वे सब्जेक्टिव केस वहां पर प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे उसके पास एक किताब है, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। उसके मैंने बताया कि वह अर्थात ही। अब पास है, इसी की अंग्रेजी है हैज और हैव, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो वहां हैव प्रयोग करेंगे। अगर ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर है तो वहां पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो उसके का मतलब ही हुआ, तो ही से स्पष्ट है कि यहां पर हम हैज प्रयोग करेंगे। ही हैज एक किताब अर्थात ए बुक। ही हैज ए बुक। इसे मेरे
पास एक गाय है। मेरे पास एक गाय है। सब्जेक्ट मेरे, जिसका अर्थात आई, पास है हैव, एक गाय ए काऊ। आई हैव ए काऊ। हम किसी व्यक्ति के भाई बहन या किसी चीज के बारे में बात करते हैं, वहां पर भी हम हैव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर भी पास है या रखता है का ही सेंस वहां पर भी स्पष्ट होता है। जैसे सुरेश के दो भाई हैं। सुरेश के दो भाई हैं। सब्जेक्ट है सुरेश। सुरेश, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा हैज, क्योंकि मैंने बताया कि नाम या कोई एक वचन करता हो तो हैज। सुरेश हैज दो भाई, अर्थात टू ब्रदर्स। सुरेश हैज टू ब्रदर्स। अगर हम इन्हीं वाक्यों को अगर हम निगेटिव में पाते हैं या इंट्रोगेटिव में पाते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे हम इसके पहले के ट्रांसलेशंस को सॉल्व किए हैं, ठीक उसी प्रकार से इन ट्रांसलेशंस को भी, इसकी ट्रांसलेशंस को भी हम सॉल्व करेंगे। और इसमें कोई विशेष कोई परिवर्तन नहीं है। आप जितनी भी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, उन सभी ट्रांसलेशंस में मैं हमेशा बताता हूं, फिर एक बार बता रहा हूं कि जब हेल्पिंग वर्ब या निगेटिव या जो अगर इंटेरोगेटिव अगर कुछ भी आता है, तो जिस प्रकार से हम एक ट्रांसलेशन हल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरे में हम इनका प्रयोग करेंगे। अगर निगेटिव नॉट आया तो वो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्रयोग किया जाएगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आया, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में ही प्रयोग होगी और वहां किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत नहीं होगी। जैसे महेश के पास एक कार नहीं है। महेश के पास एक कार नहीं है। सब्जेक्ट है महेश, हेल्पिंग वर्ब हुआ हैज। महेश हैज। अब तुरंत हम नॉट का प्रयोग यहीं पर कर देंगे। तो महेश हैज नॉट एक कार, अर्थात ए कार। महेश हैज नॉट ए कार। अगर इसी में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, क्या महेश के पास एक कार है? क्या महेश के पास एक कार है? तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे हैज, यहां रखेंगे हैज, सब्जेक्ट महेश। जिस प्रकार से बाकी के ट्रांसलेशन आप हल किए थे, प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आने पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं, ठीक वही प्रक्रिया यहां पर भी। हैज महेश एक कार, अर्थात ए कार। हैज महेश ए कार। अगर यही आया तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? तो इस क्या की अंग्रेजी आप जानते हैं वाक्य के शुरू में रखा जाएगा, जिसकी अंग्रेजी होती है व्हाट। अब तुम्हारे अर्थात यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव। तो व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू। रवि के पास एक कलम क्यों नहीं है? रवि के पास एक कलम क्यों नहीं है? क्यों? उसकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में वाई। रवि एक वचन है तो हैज, वाई हैज। रवि नहीं है तो तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। तो वाई हैज रवि नॉट। अब एक कलम, ए पेन।
व्हाई हैज रवि नॉट ए पेन? उनके पास किसकी किताब है? उनके पास किसकी किताब है? किसकी, जिसका अर्थ होता है हुज, और हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम उनसे संबंधित नाउन्स को भी उनके साथ ही रखते हैं। तो इसके किसकी के बाद जो इससे रिलेटेड जो नाउन्स है वह नाउन है किताब, जिसकी अंग्रेजी होती है बुक, हुज बुक। उनके का मतलब है कि वे, और वे की अंग्रेजी होती है दे, तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब होगा हैव। विच बुक हैव, उनके अर्थात दे, विच बुक हैव दे। और इसी के साथ जैसे ये हम प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं, अगर यही बात हम पास्ट में अगर करते हैं तो पास्ट में करते समय भी कोई समस्या नहीं। जहां पर हम हैव या हैव का प्रयोग करते हैं वहीं पर हम लाकर हैड का प्रयोग कर देंगे, और हैड का प्रयोग करके उस वाक्य को हम सीधे तौर पर एक दूसरे से मतलब उस वाक्य को हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे। अब जैसे अगर पास है या रखता है का भाव उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, तो मित्रों आपको वहां पर हैज और हैव का प्रयोग करना है। लेकिन अगर पास था या रखता था का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर आपको किसी भी और अधिक समस्या की आवश्यकता नहीं है या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां पर हाइड का प्रयोग कर दीजिए बस। जैसे रमेश के पास एक घर था। रमेश के पास एक घर था, तो सब्जेक्ट है रमेश, हेल्पिंग वर्ब हाइड, पास था, इसकी जो अंग्रेजी है वह हाइड है। बड़ी बात यह है कि हाइड का जो हम प्रयोग करेंगे वह हाइड का प्रयोग सब्जेक्ट से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या सब्जेक्ट बहुवचन हो, उनके साथ हम हाइड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में मात्र एक सहायक क्रिया हाइड होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव है, और यही दोनों ला करके यहाँ पर अधिकार व्यक्त करने के लिए हैज, हैव और हैड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो रमेश हैड एक घर, ए हाउस, रमेश हैड ए हाउस। राधा के पास एक थैला नहीं था। राधा के पास एक थैला नहीं था, तो सब्जेक्ट राधा, हेल्पिंग वर्ब हैड। अब इसी के तुरंत बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। राधा हैड नॉट एक थैला ए बैग। राधा हैड नॉट ए बैग। क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं थी? क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं थी? तो सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आया हैड, सब्जेक्ट यू, नहीं अर्थात नॉट, हैड यू नॉट मोबाइल, ए मोबाइल, हैड यू नॉट ए मोबाइल। तुम्हारे पास कितना पैसा था? तुम्हारे पास कितना पैसा था? कितना पैसा
अर्थात हाउ मच पैसा, मनी, हाउ मच मनी तुम्हारे पास था, हैड यू। एक बात इसमें स्पेशल हम आपको बताना पसंद करेंगे कि जो पैसा होता है, अगर जब हम पैसे का प्रयोग धन के रूप में करते हैं, धन के रूप में, यहां पर पैसे का मतलब कि पैसा नहीं है, अगर पैसे का तात्पर्य पैसा है तब उसकी अंग्रेजी हम पैसा प्रयोग करेंगे। पैसा ये प्रयोग किया जाता है, इसकी अंग्रेजी भी पैसा ही होता है। और अगर हम पैसे का उपयोग एक धन के रूप में अगर उसका करते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम मनी रखेंगे। और एक बात और याद रखना है कि जब हम वाक्य में पैसा प्रयोग करेंगे तो ये काउंटेबल होगा अगर हम उससे रिलेटेड मनी प्रयोग करते हैं, क्योंकि पैसे का सीधा सीधा उद्देश्य यहाँ पर धन से है। और अगर ऐसा होता है तो इसको हम अनकाउंटेबल मानते हैं और यहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार के ट्रांसलेशंस आप बनाते रहिए, प्रेजेंट में भी बनाइए, पास्ट में भी बनाइए। और हम अगर इसी वाक्य को आगे लेकर चलते हैं, अगर हम इनका प्रयोग, अगर इन्हीं वाक्यों को हम लेकर फ्यूचर में चले जाते हैं तो वहां फ्यूचर में हम पाते हैं इनके लिए विल हैव और शैल हैव। शैल हैव जिसके बारे में आप जानते हैं कि शैल हैव का प्रयोग अब लगभग, या शैल का प्रयोग अब मॉडर्न इंग्लिश से लगभग गायब हो चुका है, जहां सिर्फ विल का अब प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप वहां शैल का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शैल के स्थान पर अगर आप विल का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या की बात नहीं होती है। जब हमने प्रेजेंट देखा तो वहां पर हैज हैव किया, पास्ट में हैड किया, फ्यूचर में हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव आप जानते हैं कि सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, जबकि शैल हैव का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ प्रयोग किया जाता है। तो आई और वी आने पर आप शैल हैव का प्रयोग कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप विल हैव का प्रयोग आई वी के साथ करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कुछ एक दो एग्जाम्पल इसके भी लेते हैं, जैसे रोहित के पास मेरी किताब होगी। रोहित के पास मेरी किताब होगी। सब्जेक्ट है रोहित, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया विल हैव। रोहित विल हैव मेरी किताब अर्थात माई बुक। रोहित विल हैव माई बुक। दिनेश के पास किसकी कलम होगी। दिनेश के पास किसकी कलम होगी। किसकी कलम अर्थात हुज पेन। विल सब्जेक्ट दिनेश। अब यहां हैव आप जानते हैं अगर दो सहायक क्रियाएं, एक सहायक क्रिया दो सहायक क्रियाओं से मिलकर बना हो तो आधे को हम सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं और जबकि आधी सहायक क्रिया को हम सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं। या अगर नाट भी आता है तो नाट का प्रयोग दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर इसी वाक्य को कहा जाए कि दीपक के पास एक कलम नहीं होगा। दीपक के पास एक कलम नहीं होगा। दीपक विल नॉट हैव ए पेन। विल और हैव के बीच में ही नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो हुज पेन विल दिनेश हैव। हुज पेन विल दिनेश हैव। रचना के पास एक कुत्ता क्यों नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा। रचना के पास एक कुत्ता क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी हम पहले रखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट रचना। वाई विल रचना नहीं है तो यहीं पर हम नॉट रखेंगे। वाई विल रचना नॉट हैव, हैव एक कुत्ता अर्थात ए डॉग। वाई विल रचना नॉट हैव ए डॉग। हमारे पास एक कार नहीं होगी, हमारे पास एक कार नहीं होगी। तो हमारे जिसकी अंग्रेजी हम प्रयोग करेंगे वी, क्योंकि हमारे की अंग्रेजी हम आवर नहीं प्रयोग करेंगे। मैं इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ ये एज ए सब्जेक्ट प्रयोग है तो हमको यहाँ इसका सब्जेक्टिव केस रखना है। तो हमारे पास एक कार नहीं होगी तो वी शैल नॉट हैव ए कार, वी शैल नॉट हैव ए कार। मेरे पास एक टीवी नहीं होगी, मेरे पास एक टीवी नहीं होगी। आई शैल नॉट हैव एक टीवी अर्थात ए टीवी। आप इसी प्रकार के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करते हुए इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स बनाते रहिए और बनाकर हल करिए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।